गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो सुबह हो गई है और सुबह के 6:30 बज रहे हैं, 6:40 तकरीबन। और बाहर देखिए कितनी गर्मी है और कोई पत्ता नहीं हिल रहा है, हवा नहीं है। और मैंने अपने लिए गर्म पानी थोड़ा सा रखा है पीने के लिए, उबाल लिया है। और साथ ही मैंने जो रात को मेथी का पानी भिगोया था वो मैं पीने लगी हूँ। और ये जो सुबह का समय होता है, 10-15 मिनट जो हम अपने आप को देते हैं, उसमें भी एक अच्छी सी फीलिंग होती है। और वही एक टाइम होता है जिसमें पूरे दिन की एक प्लानिंग भी माइंड में चल रही होती है कि अब इसके बाद क्या करना है। और मैं अब निकल पड़ी हूँ अपने वॉक के लिए। मेरे घर के पास ही एक बहुत प्यारी लेक है, इसे संजय झील भी बोलते हैं। और ये बहुत ही सुंदर, बहुत बड़ी है। और आज तो बहुत धूप भी बहुत है। तो ये झील खाली थी, सूख गई थी। और अभी इन्होंने, अथॉरिटी वालों ने शायद पानी छोड़ा है, जो दूर से मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो थोड़ी भर गई है और आने वाले समय में मॉनसून आएगा, बरसातें होंगी तो शायद और भर जाए। पर गर्मी बहुत है और धूप भी आज बहुत जल्दी आ गई है। तो जी मैं सारा काम करके दोपहर सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह और फ्रेश होकर किचन में आ गई हूँ। तो आज गर्मी बहुत ज़्यादा है तो लंच में बहुत लाइट ही खाना बनाऊँगी। तो मैं आज हरी मूंग छिलका वाली जो दाल होती है उसका दलिया बनाऊँगी और साथ में सैलड और दही। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि यही खाने का मन कर रहा है, कुछ भी और अच्छा नहीं लग रहा। और रात को थोड़ा सा हैवी बनेगा, शाम को राजमा भिगोए हुए हैं मैंने, तो इसलिए अभी दलिया ही ठीक है। तो मैंने दलिया ले लिया है। तो जैसे कुछ लोग दलिया को सबसे पहले देसी घी में भूनते हैं और फिर बनाते हैं, तो मैं थोड़ा ऐसे नहीं बनाती हूँ कि दलिया में भी आजकल इतना कचरा होता है बहुत ज़्यादा। तो उसको पहले अच्छे से धो के मैं भिगो लेती हूँ और सिंपल तड़का एक लगता है, बस हो जाता है तैयार। तो ये बहुत शॉर्टकट वाला दलिया बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने दलिया भिगो दिया है और अचानक ही इतनी अच्छी हवा चली, देखिए किचन की खिड़की से कितनी अच्छी हवा चल रही है। तो यहाँ ग्रेस भी भागी, जैसे ही हवा चली, और ग्रेस भी बाहर जाने के लिए बिल्कुल रेडी रहती है, ज़रा सा कुछ मूवमेंट होता है मौसम का। तो मैं दोबारा किचन में आ गई हूँ और हल्का सा घी डालकर और हल्का सा हींग और जीरा डालकर ही मैं छौंक लगाऊंगी। तो दलिया में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। और वैसे भी जो मैं दलिया बनाती हूँ वो थोड़ा सा पतला होता है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता। कुछ लोग गाढ़ा पसंद करते हैं। और इस टाइम पर हम सब्ज़ियाँ भी खूब सारी डाल सकते हैं, जो भी सब्ज़ी चाहें। बट मैं अगर सब्ज़ी डाल देती तो बेटा थोड़ा मेरा कम पसंद करता है सब्ज़ी वाली, तो मुझे उसकी वजह से नहीं डाल पा रही हूँ। नहीं तो मुझे तो वेजिटेबल वाला ही बहुत पसंद है। तो हमारी खिचड़ी भी तैयार हो गई। तो जो रात का खाना होता है वो भी मैं जल्दी ही बना लेती हूँ। तो अभी तो मेरा लंच तैयार हो गया है, साथ ही थोड़ा सा खीरा और प्याज और दही दही है, बस उसके साथ ही मैं लंच करने के 1-1.5 घंटे में ही थोड़ा सा छोटे मोटे काम हैं वो निपटाने के बाद मैं साथ साथ ही डिनर तैयार करूँगी। क्योंकि मैं डिनर थोड़ा जल्दी ही बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऑर्डर टाइम से भिजवाने होते हैं। वैसे तो मैं ऑर्डर्स लेती नहीं हूँ अब ज़्यादा, बट जो भी कमिटमेंट होती है, जो ऑर्डर लिए हुए होते हैं वो टाइम से ही भेजने होते हैं। तो वो मैं उसकी तैयारी थोड़ा जल्दी कर लेती हूँ ताकि किसी को भी देरी ना हो, क्योंकि ज़्यादातर मेरे क्लाइंट हैं जो मेडिसिन्स लेते हैं और उनको टाइम से खाना होता है। तो बस यहाँ मैं अपना लंच ले रही हूँ। और ये जो आप सोच रहे होंगे बहुत पतला दलिया बनाया है, पर ये मैं ऐसे ही खाती हूँ। और इसके बाद ये जैसी आप 15-20 मिनट बाद मैं इसको खाऊंगी, तब तक थोड़ा सा थिक हो ही जाएगा। दलिया, खिचड़ी, ये सब जितनी देर आप छोड़िए तो उतनी देर में थिक हो ही जाती हैं। तो ये बिल्कुल खाने लायक हो जाता है। और जो बहुत ही गाढ़ा थिक होता है वो मुझे नहीं पसंद है। तो इस पर एक देसी घी का चम्मच और थोड़ा सा खीरा, तो बस हल्का फुल्का गर्मियों का लंच हो गया है।
तो लंच के 1-2 घंटे बाद मैं आ गई हूँ, 4 बज गए हैं। तो किचन में मैं आ गई थी डिनर की तैयारी करने, लेकिन डिनर बनाने से पहले मैं श्रांश के लिए पीनट शेक, और उसके लिए उसने कहा था मम्मी जी मुझे एग बना दीजिए उसके साथ, पीनट शेक के साथ, लेकिन मैं उसको एग तो आज नहीं दूंगी, तो मैं उसके लिए पनीर ही बना रही हूँ। तो जल्दी जल्दी में मैं उसके लिए पहले शेक बना रही हूँ। शेक बना के मैं फ्रिज में रख दूँगी, और साथ ही मैं पनीर की तैयारी कर लूँगी मैं उसकी। और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊँगी, कुछ ताम झाम मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ उसके लिए। तो वैसे भी वो तो कच्चा खाने को तैयार रहता है कि मम्मी कच्चा ही आप उसको काट दीजिए और मुझे ऐसे दे दीजिए। तो जो श्रांश है वो मुझे बिल्कुल ज़्यादा परेशान नहीं करता है कि ये ऐसा करके दो, वैसा करके दो। तो उसको जैसा खाना दे दूँ वो वैसा खा लेता है। अगर मैं नहीं भी बनाती तो भी वो कच्चा ऐसे ही काट के उसमें मसाला नमक डाल के खा लेता। तो मैंने शेक बना के फ्रिज में रख दिया है। तो पनीर को मैं काट के पीसेस कर लूँगी उसके, और उसमें मैं मैरिनेशन के लिए हंग कर्ड लूँगी, और हंग कर्ड के साथ ही मैरिनेशन करूँगी। आपको बीच बीच में ग्रेस की आवाज़ आ रही होगी, तो ये बीच बीच में बदमाशी करती रहती है। कोई भी सीढ़ियों से जाते हैं कोई, तो आवाज़ आए अगर किसी की तो भौंकती है, और कुछ ना कुछ इसका टाइम पास चलता रहता है। तो मैंने पनीर में नमक डाल लिया है, और साथ ही मैं हंग कर्ड डालूँगी 1-2 चम्मच। तो अगर इसी स्टेज पे कुछ लोग मलाई भी डाल सकते हैं, मलाई डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, बट अभी उसको रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी। तो और बेसिक मसाले हैं इसमें, मैं थोड़ा सा जीरा, और वैसे तो हम चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो ये सब भी मिला सकते हैं, बट मैंने इसमें सिर्फ लाल मिर्च और काली मिर्च डाली है। काली मिर्च से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो काली मिर्च तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस बेसिक्स है, इसमें आप लेमन भी डाल सकते हैं एक, बट मैंने वो भी नहीं डाला है। बस ये सब मिलाकर 5-10 मिनट के लिए मैंने इसको रखा है, और उसके बाद हल्का सा पैन में बटर डाला है और इसको सौटे कर लिया है, और बस हो गया तैयार। तो ये बहुत ही शॉर्टकट तरीके से मैंने बनाया है, इसमें कुछ भी लंबा काम नहीं किया है। तो उसका तो डेली का ही है, जब भी उसको एग चाहिए हो या पनीर हो तो इसी तरीके से शॉर्टकट में ही बनाती हूँ, तो खा लेता है, उसके नखरे नहीं है ज़्यादा। और शाम की चाय की तैयारी भी हो गई है, और दूसरी तरफ ये बिल्कुल तैयार है। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पकने में, ये 2-4 मिनट में ही पक जाता है। और अगर हम काफ़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो पनीर इलास्टिक जैसा हो जाता है, रबड़ जैसा हो जाता है। ईज़ी और बहुत जल्दी से बना के खिला सकते हैं बच्चों को, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है और टेस्टी भी लगता है। तो दूसरी तरफ मैंने चावल भिगो दिए हैं, और ये मैंने राजमा की तैयारी की थी। राजमा भिगो के अच्छे से भिगो रखे थे, अच्छे से धो लिए हैं, और राजमा उबलने के लिए रख दिए हैं। यहाँ देखिए ग्रेस को कितने मज़े से बालकनी में बैठी है, और बोन लेकर आई है बालकनी में, लेकिन खेल नहीं रही है उसके साथ। तो चाय तैयार है मेरी, और साथ साथ ही मैं आटा गूंद लूँगी। तो काम करते हुए साथ साथ मैं चाय भी पी रही थी, और साथ साथ बालकनी में जाके मुझे बार बार ग्रेस को भी देखना होता है, क्योंकि दरवाज़ा खुला होता है और कई दफ़ा बंदर भी आ जाते हैं, तो उसको भी देखना होता है कि वो ठीक है कि नहीं। तो साथ साथ ये छोटे मोटे काम भी चलते रहते हैं। तो इसके साथ मैं न्यूट्रेला पुलाव भी आज बनाऊंगी, वो भी ऑर्डर के लिए ही है। तो जो जिनका ऑर्डर है उनको बिना प्याज और टमाटर के ही चाहिए, तो मैं एक मसाला बना के रखती हूँ, वो मैं आपको दे दूँगी रेसिपी कि क्या है इस मसाले में, कौन कौन से इंग्रेडिएंट मैंने, कौन कौन से मसाले मैंने इसमें डाले हैं। तो वैसे तो खड़े मसाले ही मैंने इसमें डाले हैं, बट कौन कौन से डाले हैं ये मैं आपको बता दूंगी। और बिना ही कोई टमाटर प्याज के इतना स्वाद बनता है ये, और मैं ये हमेशा बनाती हूँ, और मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको बहुत ही पसंद है। और इसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ है, हल्का सा तेल है, और वो खड़े मसाले डाले मैंने आप ही के सामने, और न्यूट्रेला और राइस, बस बन गया।
और कोई तीसरी चौथी चीज़ मैंने इसमें नहीं डाली है, और बहुत टेस्टी बनता है और मैं बनाती ही रहती हूँ इसको। तो ये एक तरफ बन गया था और मतलब बन रहा है, और दूसरी तरफ मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ राजमा के मसाले की। तो उस वो भी बहुत सिंपल ही है। उसके लिए मैंने प्याज और टमाटर, 2 मीडियम साइज़ के प्याज पीस के रख लिए थे और 2 टमाटर वो पीस के रख लिया है। और मैं सबसे पहले हींग जीरा डालकर प्याज भूनूंगी। तो इसमें कुछ ख़ास नहीं है, ये भी बेसिक तरीके से ही खाना तो सारे बेसिक तरीके से ही बनते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम ऊपर नीचे डालते हैं, या कुछ चीज़ें ज़्यादा डालते हैं या कम कर देते हैं, तो बस उस वजह से स्वाद आता है चीज़ों में। बाकी तो सब, अगर हम बिना टमाटर प्याज के भी बनाएं कुछ चीज़ें तो भी बहुत स्वाद बनती हैं। तो यहाँ प्याज ब्राउन हो गया था और टमाटर भी मैंने डाल दिया। टमाटर डालने के बाद मैंने नमक, हल्दी, धनिया मिर्च, कुटी मिर्च ये सब डाल दिया है, और एक बड़ा चम्मच राजमा मसाला का डाला है, और अब इनको मिलाकर मैं भुनने के लिए छोड़ दूँगी। तो आप कभी भी देखेंगे कि मैं कुछ भी बनाती हूँ उसमें ओवर तेल नहीं डालती हूँ, क्योंकि ज़्यादा तेल जो तैर रहा होता है उस तरह की मैं नहीं भेजती हूँ मैं अपने टिफ़िन में। तो बहुत ही लाइट रहता है मेरा खाना। तो दूसरी तरफ मेरे को रोटियां भी बनानी है, तो मैं शिफ्ट कर दूंगी पुलाव का। पुलाव तकरीबन बन चुका है, और पुलाव के बर्तन को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट करके रोटियां बनाने लगूंगी जल्दी से। तो यहाँ रोटियां बनानी स्टार्ट कर दी है मैंने। तो और साथ ही साथ मैं जल्दी ही बना लेती हूँ रात का खाना, तो ताकि मुझे अपने लिए कुछ समय मिल जाए। और कभी कभी मैं शाम की वॉक के लिए भी निकल जाती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी ही निपटा लेती हूँ सारे काम। तो फुलके भी बन गए हैं, और साथ में ऑर्डर भी मैं पैक कर दूँगी। और कई बार तो इतना समय होता है कि मैं खुद भी, अगर आसपास का ऑर्डर होता है तो मैं खुद भी रेडी होके चली जाती हूँ देने के लिए। तो इसी तरह समय का पता नहीं चलता कब निकल जाता है। तो यहाँ मैंने मसाला डाल दिया है राजमा में, और अच्छे से 1-2 सीटी और लगाऊंगी इसमें, ताकि एक बार और अच्छे से जब हम मसाला डाल देते हैं कुकर में, तो उसके बाद अगर 1 सीटी और लगा दें तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है, और अच्छे से राजमा घुल भी जाते हैं। तो राजमा हो गए हैं रेडी, अब सीटी भी लग गई है, और फुलके भी मेरे तकरीबन बन ही गए हैं। तो बस इसी तरीके से थोड़े पतले ग्रेवी रखती हूँ मैं, ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखती, क्योंकि जब तक पहुँचता है क्लाइंट के पास तो भी थोड़ा सा थिक हो जाता है। और मेरे कुछ क्लाइंट हैं जो जिनको ये ऑर्डर जा रहा है, उनकी डिमांड है कि पतली रहे ग्रेवी। तो दूसरा, कुछ लोग राइस के साथ खाते हैं, ये भी रीज़न है। तो ज़्यादातर लोग राइस के साथ खाते हैं, और कुछ लोग रोटी के साथ भी खाते हैं, एक रीज़न ये भी है। तो जी खाना भी रेडी हो गया, और पुलाव भी मेरा रेडी है, तो वो भी पैक हो रहा है। तो इस तरीके से एक बार राइस ज़रूर बनाइएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और ऊपर से देसी घी का 1 चम्मच डाल दीजिएगा, स्वाद और बढ़ जाएगा। और इसी के साथ अगले व्लॉग में आपसे मिलती हूँ। गुड नाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।